हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ सेट के बारे में समझेंगे और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसेट को समझते हैं। सबसेट को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं क्या कि a set A is said to be subset of B if every element of a A is also an element of B। अगर हम सिंपली एग्जाम्पल्स के थ्रू और बहुत सिंपल वे में समझाएं तो हम लिख सकते हैं ना, सपोज मेरा एक सेट है A, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने एलिमेंट लिया 3 4 5, ठीक है। एक अनदर एलिमेंट मैंने लिया, मतलब एक अनदर सेट लिया मैंने, इसके अंदर मैंने 3 2 1, देखिए ये दो सेट मैंने लिया। अगर सिंपली सबसेट का रूल क्या है कि अगर हम ए सबसेट ऑफ बी बोल रहे हैं, मतलब क्या है, ए का जो एलिमेंट है 3 4 5 वो बी में अवेलेबल होना चाहिए। तो 3 इज 4, 4 इज देयर, 5 इज ऑल्सो देयर। तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, तभी हम लोग बोल सकते हैं। मतलब सिंपल सा क्या है कि अगर हम जब भी सबसेट के बारे में बात करें, ए सबसेट ऑफ बी हो रहा है, मतलब ए का जो एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ए में क्या है 3 4 5, तो यहाँ पे देखिए 3 4 5 इज देयर। तो सिंपली हम बोल सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी। पर हम क्या इसी में बी सबसेट ऑफ ए बोल सकते हैं? देखते हैं। यहाँ पे देखिए एलिमेंट क्या है 3 2 1, क्या इसमें प्रेजेंट है? नहीं। तो इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं बी सबसेट ऑफ ए। ओके, दिस इज रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पावर सेट। पावर सेट को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो बोल सकते हैं क्या कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए। मान लीजिए कोई भी सेट ए है, जैसे कि एग्जांपल्स में मैंने लिया है कि एक सेट ए है, इस सेट में मैंने एलिमेंट ले लिया 3 4। ओके, अब बोला जा रहा है कि इस सेट का जितने भी सबसेट बनेंगे वो सब कहलाएगा पावर सेट। तो इसका क्या क्या सबसेट बन सकता है देखते हैं पहले। तो मान लीजिए कि ये सेट है, अब इसका पावर सेट क्या बन सकता है, सॉरी इसका सबसेट क्या बन सकता है। पहला तो इम्प्टी सेट बनेगा इसका सबसेट, दूसरा क्या बन सकता है इस 3, ठीक है, तीसरा क्या बन सकता है इस 4, और ये चौथा क्या बनेगा इस 3 एंड 4। अब ये जितने भी बने हैं सबसेट, ये सब कहलाता है पावर सेट, ठीक है, पावर सेट। और पावर सेट को बेसिकली जब भी हम पावर सेट की बात करें तो उसको हम लोग डिनोट जो करते हैं वो करते हैं पी। अगर सेट ए है तो यहाँ पे सेट ए लिख दिए लाइक दिस। ओके, इस तरह से हम लोग इंडिकेट करते हैं। सपोज नंबर ऑफ अ सेट, आपको सेट दिया हुआ है, आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि हाउ मेनी सबसेट, ठीक है, इसमें कितना सबसेट बन सकता है। तो आप सिंपली याद रखिएगा पावर सेट का एक फॉर्मूला है, इज एन। इस पावर सेट को पी से इंडिकेट करते हैं, जो भी सेट है, जैसे सेट ए है मैंने ए लिख दिया, और 2 लिखिए, और जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है उस सेट का, उसमें मतलब मेंबर या एलिमेंट, इसलिए दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर सेट। और चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को एग्जांपल्स के थ्रू आउट समझते हैं। तो देखिएगा मैंने सेट ए लिया, इस सेट में मैंने लिखा एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11A, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे एक सेट है ए, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 है। एक और सेट मैंने लिया बी, इसमें लिखा मैंने एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11B। ओके, एक सेट मैंने सी लिया, ठीक है, सी में लिखा एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11C। ओके, ये 3 सेट। बट मैंने जब चौथा सेट लिया, इस सेट का नाम मैं यू रखता हूँ, ठीक है। तो इस सेट में क्या लिया मैं, एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेट लिया यू सेट, ये 11 है। तो आप ये देखिएगा जितने भी 11th है, मतलब जितने भी 11th का क्लास है उसमें ए बी सी सब इन्वॉल्व होंगे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए जो है वो क्या है, सबसेट ऑफ यू है। उसी प्रकार बी जो है आपका सबसेट ऑफ यू है, सी भी आपका क्या है, इज सबसेट ऑफ यू है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जो यू है मेरा वो एक क्या है, इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट।
ओके, यू मेरा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चंस ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करूँगा, हर क्वेश्चंस के एक दो क्वेश्चंस को पिक करके आपको बस समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है, ताकि आप जो रिमेन क्वेश्चंस हैं वो खुद से सॉल्व कर सकें। तो देखिएगा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेक अ करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल ऑफ सबसेट एंड नोट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। यहाँ पे सिंपली जैसे पहला क्वेश्चन में क्या है, आपको सिंपली बताना है कि ये सबसेट है या नहीं है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपका जो स्टेटमेंट है इस तरह है, आपका ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये जो सेट है ये इसका सबसेट है। तो आप सिंपली देखिएगा यहाँ पे, सिंपली आप देखिएगा 2 3 4 ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन सबसेट क्या है होता है। तो 2 3 4 का एलिमेंट क्या इस सेट में प्रेजेंट है, 2 3 4 इज देयर, तो ये क्या होगा, सबसेट ऑफ दिस। ओके, लाइक दिस यू हैव सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एग्जामिन द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट पर रीड आउट करना है आपको, ट्रू और फॉल्स लिखेगा। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि लेट ए इज अ सेट एंड कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। अब इसमें गिवन क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट। तो सिंपली जो क्वेश्चन में सेट दिया हुआ है उसको पहले लिख लेता हूँ मैं, इस गिवन सेट देखिए ये सेट आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, ये सेट आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इससे इसमें क्वेश्चन क्या था, इज 3 4 जो है 3 4 ये सबसेट है ए का। अब आपको बताना है दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो आपको दिख रहा है कि ये जो है ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। वो कैसे, आपका देखिएगा 3 जो है वो बिलोंग्स करता है सेट ये 3 एंड 4 से, जो इनसाइड है देखिए इससे बिलोंग करता है। बट हम 3 जो है इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, इसलिए क्या है आपका ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन सेम वे यू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ अ फॉलोइंग सेट। यहाँ पे कोई सेट दिया हुआ है, यहाँ पे सेट कुछ दिया हुआ है, उसको सॉल्व करना है और आपको बताना कि कितना सबसेट हो सकता है। तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज द सबसेट, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है ए, मतलब कोई सेट है जिसके अंदर का एलिमेंट सिर्फ एक है ए। तो अब बताइए इसका सबसेट कितना हो सकता है। मालूम है कि पहला क्या हो सकता है सबसेट, जब जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है जिसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। दूसरा जब इसके अंदर में ए हो सकता है, यही दो कंडीशन है। तो दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का। अगर सपोज इसके अंदर में एलिमेंट है ए एंड बी, तो इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है। तो पहला तो आपका एम्प्टी होगा, मतलब कोई एलिमेंट नहीं। दूसरा ए हो सकता है, फिर तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है बी, और एक और होगा आपका ए बी। तो ये कंडीशन है आपका सबसेट, मतलब ए बी का सबसेट, एम्प्टी सेट, ए बी और ए बी, ये क्या कहलाएगा, सबसेट ऑफ ए बी। ओके, चलिए पूछिएगा क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, हाउ मेनी एलिमेंट हैज़ पी ए पावर सेट ए। अगर बोल रहा है कि सेट ए जो है वो एम्प्टी सेट है, मतलब सेट ए इज गिवन इज व्हाट, एम्प्टी सेट, ठीक है। तो हम लोग को मालूम है पावर जो सेट होते हैं, पावर सेट, उसके फॉर्मूला क्या था, इज एन पी पावर सेट ऑफ इक्वल टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ मेंबर। तो डायरेक्टली पुट कर दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है इसमें, नथिंग, दैट मीन 0, 2 द पावर 0 और 2 द पावर 0 दैट मीन्स 1, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राइट द फॉलोइंग्स इंटरवल। आपको इसका इंटरवल लिखना है, वेरी इजी। क्वेश्चन आपका क्या है, फर्स्ट वन, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर -4 इज ग्रेटर देन एक्स एंड लेस देन इक्वल टू 6। ये आपका क्वेश्चन है। तो सिंपली स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है आपका, इज -4 से, और इन इज अ इंटरवल इज 6। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग्स इंटरवल इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे आपको इंटरवल दिया हुआ है और आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक्सरसाइज 1.1 में, हाउ टू चेंज द सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है डिफरेंट, बस इंटरवल दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का मैं 1 ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इंटरवल जो है आपका -3 एंड 0 इज गिवन।
तो सिंपली यू राइट, सपोज कोई भी सेट है, यहाँ पे सेट मेंशंस नहीं है, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स, एक्स एक क्या है, एक्स इज अ बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके, देन यू राइट -3 इज ग्रेटर देन एक्स एंड लेस देन 0, दैट्स इट। और यही आपका क्या हो गया आंसर, ओके। एक और क्वेश्चन देखिए, अगर मैं लिखता हूँ इज -23 एंड 5, देन व्हाट, इसको सिंपली सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो डायरेक्टली यू राइट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -23 is greater than x and less than 5, okay, and this is your answer. Moving to the next question, question number 8 देखते हैं, what universal set would you purpose for each of the following, the first one is written the set of a right triangles, तो ये एक यूनिवर्सल सेट नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर यूनिवर्सल सेट होता तो लिखा होता है स्टेटमेंट कुछ द सेट ऑफ अ ट्राइंगल्स, और हम बोल सकते हैं द सेट ऑफ अ पॉलीगॉन, ठीक है, तो ये इंडिकेट करने से हम लोग को समझ में आता कि ये सेट, ये एक यूनिवर्सल सेट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखिए गिवन द सेट ए बी एंड सी विच ऑफ द फॉलोइंग्स मे बी कंसिडर एज अ यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट ए बी सी, मतलब ए बी सी सेट दिया हुआ है, तो देखिएगा सेट ए का जो वैल्यू है वो है आपका 1 3 5, सेट बी इज 2 4 6 and set C is given 0 2 4 6 8, ठीक है, ये 3 सेट आपका दिया हुआ है। अब आपको क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या है कि एक सेट है 0 1 2 3 4 5 6, ये सेट यूनिवर्सल सेट है या नहीं, ठीक है, तो आपको चेक क्या करना पड़ेगा कि ये ए का एलिमेंट इसमें अवेलेबल है, मतलब सिंपली ये तीनों का एलिमेंट इसमें अवेलेबल होगा, ठीक है, तो मतलब आप सिंपली बोल सकते कि ए सबसेट ऑफ दिस, बी सबसेट ऑफ दिस या सी सबसेट ऑफ दिस, तो अगर तीनों सबसेट होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी सी, ठीक है, ये ए बी सी का यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ पे देखिएगा ए का एलिमेंट इस सेट में अवेलेबल है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 ये है। इसी तरह बी भी है, बी सबसेट ऑफ दिस एलिमेंट, बट अगर हम सी को यहाँ रखते हैं तो सी इज नॉट, मतलब क्या होगा, जो गिवन क्वेश्चन है आपका ये एक यूनिवर्सल सेट नहीं है, ओके। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में जो सेट दिया हुआ है आपका 0 1 3 4 5 6 7 9 10, ये आपका एक सेट दिया हुआ है। अब आपको चेक करना है क्या कि ए का एलिमेंट है, मतलब ए सबसेट ऑफ दिस है, बी भी है क्योंकि 2 4 6 है और यहाँ 2 4 6 अवेलेबल है। उसी तरह आपका सी चेक कीजिएगा तो सी भी आपका क्या है, अवेलेबल है, मतलब क्या बोल सकते हैं, दिस सेट इज अ यूनिवर्सल सेट, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल, ठीक है।